कक्षा 12 के हमारे जितने भी बच्चे भूगोल का पेपर देने जा रहे हैं 2 मार्च से पहले पहले इस वीडियो को जरूर देखना है आपको। यदि आप 1 मार्च की शाम को भी इस वीडियो को देखोगे ना, तब भी आप अच्छे से नंबर कवर कर पाओगे। यदि आपने अभी तक 50 नंबर तक की भी तैयारी करी है और 15-20 नंबर की मेरे तरफ से हो जाएगी, तो ये आपका 70 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं। फूलों की कृषि कहलाती है, तो फूलों की खेती को हम कहते हैं, देखिए फूल है, ठीक है, तो फसल उत्पादन कहलाएगा, पुष्प उत्पादन, ठीक है। 121 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या। ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख विशेषताएं क्या? ये सभी है। मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण कोयला खनन कौन सा है? सिंगरौली है। किस वर्ष योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया था? 2015। फिर ये हो गया आपका इतना। इसके बाद में यहां से आपको देखना है, ये हो गया भैया। एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनघनत्व वाला देश है बांग्लादेश। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जीवन प्रत्याशा है। कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को 5 प्रकार में विभाजित किया गया है। प्रमोद के उद्देश्यों से की जाने वाली यात्रा को अपन पर्यटन कहते हैं। भारत में विशालतम भाषाई समूह भारतीय आर्य है। भारत में चीन के बाद दूसरा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। यहाँ पर आपको देखना है ध्यान से। हो गया इतना भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए हम कोई कसर नहीं छोड़ते, है ना। हम सारी चीज़ें वही प्रोवाइड कराएंगे आपको कि जो, देखिए अभी तक आपने 20 नंबर का भी पढ़ा है ना, और मेरे द्वारा जो पेपर दे रहा हूँ मैं ABCD केवल ओनली 4 बस, इसके अलावा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको देखना है ना। नवनिश्चयवाद का जाएगा, रुको और जाओ। अंतर्राष्ट्रीय संचार कृत्रिम उपग्रह है। भारत का वार्षिक वृद्धि दर 17.64%। उद्देश्य नदी घाटी परियोजना का जाएगा आपका भांगड़ा नागल सतलुज नदी पर। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। एंथ्रोपियोग्राफी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? फ्रेडरिक रेट जेल ने की थी। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किस प्रकार ज्ञात की जाती है? प्राकृतिक वृद्धि बराबर 50 जन्म दर माइनस मृत्यु दर। मानव विकास का उद्देश्य क्या है? देखो, ज्ञान की प्राप्ति के अवसर एवं वांछनीय जीवन स्तर। वाणिज्य डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी यूरोप। कृषि किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? यांत्रिकरण कहलाता है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, आंकड़ा प्रक्रम। यहाँ से देखिए पूरा ही सत्य कर देना आप तो, है ना भैया। ये हो गया, ये यहाँ पर 5वां हो गया। छठा है क्रमबद्ध भूगोल से आपका क्या आशय है? राजनीतिक भूगोल की शाखाओं के नाम लिखिए। जलवायु किस प्रकार जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है? जनसंख्या वितरण के कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? मानव विकास सूचकांक क्या है? विकासहीन वृद्धि से आपका क्या समझ है? ट्रक कृषि क्या होती है? गहन निर्वाह कृषि तथा वाणिज्य कृषि, अनाज कृषि में अंतर। कुटीर एवं लघु उद्योगों में कोई 2 अंतर बताने। आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग में क्या अंतर है? भारत निम्न जनसंख्या घनत्व वाले 2 स्थान बताइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। 13 बढ़िया से कंप्लीट करना है। वायु प्रदूषण से होने वाली कोई 2 बीमारियां लिखिए। ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है? इसके कोई 2 स्रोत लिखिएगा। कुटीर उद्योग की विशेषताएं बतानी। सुएज नहर के क्या महत्व है? भारत में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय। भारत की जनसंख्या सामान्य विशेषताएं बताइए। बंजर भूमि तथा कृषि योग्य अयोग्य व्यर्थ भूमि को बताना है। अलोह धातुओं के नाम और उनके स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। एक आदर्श यानी अच्छे बंदरगाह की प्रमुख विशेषताएं। सुएज नहर तथा पनामा नहर की तुलना करना है। भारत में सिंचाई की आवश्यकता के कारण